हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपके गायनी एक्सपर्ट। जैसे कि पीसीओडी के बारे में बता रही हूँ मैं। हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि क्या है पीसीओडी, इसके क्या कारण हैं, क्यों आजकल ये इतनी बढ़ती जा रही है। फिर इसके सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर ये पीसीओडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत लंबी चल जाती है, सालों साल चल जाती है, तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी पर होते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे कि ये कंफर्म होता है कि हाँ आपको पीसीओडी है या नहीं है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि जो सिर्फ सिम्टम्स देख के ये बोल देते हैं मेरे को तो पीसीओडी है, जबकि उनकी हम टेस्ट कराते हैं तो उनको पीसीओडी नहीं निकलता। काफी पेशेंट्स होते हैं जो सेल्फ डायग्नोज करते हैं वीडियोस देख के भी, या फिर गूगल सर्च करके कि मुझे पीसीओडी है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स दिन में मिलते हैं जो कि खुद डायग्नोज करके आते हैं कि मैम मुझको पीसीओडी है, लेकिन जब हम उनके टेस्ट कराते हैं तो उनमें पता चलता है कि उनको पीसीओडी नहीं होता, सिर्फ कुछ हार्मोन्स का उतार चढ़ाव या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से उनको पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है, या फिर एक्ने आ जाते हैं, या फिर बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो भी वो सोचते हैं कि मेरे को पीसीओडी। इसमें कि काफी पेशेंट्स को निकल के आता है कि या तो उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ होता है, या फिर पोल्यूशन की वजह से भी, या फिर लाइफस्टाइल की वजह से भी उनको एक्ने आने शुरू हो जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि कौन से टेस्ट आपको बेसिकली मतलब जो बहुत ज़रूरी होते हैं पीसीओडी को कंफर्म करने के लिए। तो सबसे पहला तो होता है कि एक अल्ट्रासाउंड हर जो गायनोकोलॉजिस्ट आपको कराती है टाइम पर, कि आपको जो एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना होता है, पेल्विक ऑर्गन्स का अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जिसमें कि हमारी ओवरीज जो होती है वो अच्छे से विजुअलाइज हों। पहली बात तो यही है कि अल्ट्रासाउंड कराते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो पीरियड्स जाने के जस्ट बाद होना चाहिए, क्योंकि उसी में कंफर्मेटरी हो पाता है कि हाँ पीसीओडी है या नहीं है। ठीक है। तो दूसरी बात कि पीसीओडी अगर है तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग मिलेंगी। तो पहले ओवरीज का साइज जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है, ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलता है, ओवरीज में स्वेलिंग मिलती है, किसकी वजह से, मल्टीपल फॉलिकल्स की वजह से। और जो फॉलिकल्स होंगे उस टाइम पर जहां पर 4 से 5 या 5 से 7 फॉलिकल्स एक साइकिल में मेच्योर होते हैं, वहां पर मोर देन 10 फॉलिकल्स आपके अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं कि 10 से ज्यादा फॉलिकल्स आपके एक ही बार में मेच्योर हो रहे हैं। दूसरी चीज उसमें मिलेगी कि जो वो फॉलिकल्स होंगे उनका साइज कम होगा, 10 mm से कम होगा, 2-3 mm, 4 mm, 5 mm, सिर्फ इतना उनका साइज रहेगा। ये भी इंडिकेट करेगा कि इसको पीसीओडी है। नेक्स्ट रहेगा कि वो जो बहुत सारे फॉलिकल्स हैं उनकी वजह से ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ जाता, मोर देन 10 cc। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको 20-30 cc तक भी ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ जाता। और जितने भी ये मल्टीपल फॉलिकल्स होंगे, जो ये फॉलिकल्स आपके बने हुए हैं, सभी एक माला की तरह आपकी ओवरी के चारों तरफ एक माला की तरह ये ओवरी में लगे हुए मिलते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके बाद हम कराते हैं एक हार्मोनल स्टडी कि हॉर्मोन्स कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। मेन तो जो पीसीओडी में होते हैं सबसे जो मेन रहते हैं वो रहते हैं एलएच, सीरम एलएच और सीरम एफएसएच। फिर भी पीसीओडी कंफर्मेटरी के लिए कि भी कुछ भी और भी जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए या ओवुलेशन के लिए साथ में थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं और सीरम प्रोलैक्टिन भी कराते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन भी ओवुलेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है। और साथ में हम कराते हैं जो मेन रहते हैं वो होते हैं सीरम एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों इंडिकेट करते हैं अगर ये बैलेंस है तो आपको पीसीओडी नहीं है, पीसीओएस नहीं है। और अगर ये इम्बैलेंस है कि इनका रेशो 3:1 या 2:1 है, 2:1 है तो मतलब माइल्ड है, अभी शुरुआत है, और 3:1 है तो पीसीओडी है। मीन्स के LH3 और FSH1 इनकी वैल्यू में इतना फर्क आ रहा है तो मतलब पीसीओडी है। ये कुछ बेसिक सी जांचें रहती हैं जो पीसीओडी को कंफर्म करती है। इसके अलावा बहुत सारी सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ पेशेंट्स ऐसी भी रहती हैं कि बहुत सारे CA125 भी करा लेती हैं, कुछ करा लेती हैं।
वो पीसीओडी के डायग्नोसिस में नेसेसरी नहीं होते हैं। साथ में एक और मेन हम जो आजकल जांच कराते हैं पीसीओडी कंफर्मेटरी के लिए, एएमएच कराते हैं, जो कि पीसीओडी वाली पेशेंट्स में बढ़ के आता है, मोर देन 6, 7, इतना 12 तक भी जो एएमएच की वैल्यू है वो बढ़ जाती है पीसीओडी वाली पेशेंट्स में। तो बेसिक यही रहे कि एक तो अल्ट्रासाउंड, साथ में थायराइड फंक्शन टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट और एलएच और एफएसएच का रेशो। ये हार्मोन्स तो सिर्फ 4 ही होते हैं जो हमें पीसीओडी कंफर्मेटरी के लिए चाहिए होते हैं, और 5th हो गया अल्ट्रासाउंड। ये बेसिक जांचें हैं पीसीओडी के लिए, सिर्फ यही जांचें आपकी सफिशिएंट होती हैं ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ पेशेंट को पीसीओडी है या नहीं है। थैंक यू।